पीस की बात की, इसका इनिशिएटिव जो है, इसका जो मकसद वो है, वो पीस है, ब्रदरहुड है और प्रॉस्पेरिटी है। और हम लोगों ने जो पिछले 5-6 वीक्स पहले जिन हालात से हम गुजरे हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट का एक फ़र्ज़ बनता है कि व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग फॉर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड ऑफ योर स्टेट एंड कंट्री। आज जैसे हालात पूरे विश्व में हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर दैट वी स्टैंड फॉर पीस, ब्रदरहुड। एंड उसके आगे जो लोग ये कर रहे हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा भी होगा, वो आर स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एंड ऑल। लेकिन हमारी जो है, जो हमारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमारी जो सरकार बनी है, हमारा डे 1 से जो मकसद था वो डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, प्रॉस्पेरिटी थी, ब्रदरहुड थी। और वी हैव सीन सो मच। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव नोट पे, जैसे आपके पीछे आप देख रहे हो, नई सुबह है, नया सूरज है, नया सवेरा है, इसी तरह हमें यहाँ की आवाम को फिटनेस की तरफ उनको हमने ले जाना है। वी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट देम ड्रग फ्री सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो ड्रग्स है आज की डेट में हमारे नौजवानों के सामने। और कहीं ना कहीं जो ये जो कम्युनिकेशन का उरूज पे हम हैं इस वक्त, तो कहीं ना कहीं मोबाइल से भी दूर ले जाएं। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ही एक ऐसा ज़रिया है। और उसी कड़ी में एक मैसेज देने के लिए इस दुनिया भर के जो यहाँ के हमारे बेस्ट एथलीट्स हैं, साइक्लोथॉन का जो एक आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इसी पीढ़ी में हर वीक हम नया इवेंट करने जा रहे हैं। अब देखो, इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस और इतना ज़्यादा लोगों में वो है इस चीज़ के प्रति कि द नंबर वी हैड टू स्टॉप द रजिस्ट्रेशन, नंबर बहुत आगे चला गया। और मुझे उम्मीद है आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। समझ ये जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है, वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से हालात को बहाल किया जाए, रिवाइव किया जाए पोस्ट पहलगाम अटैक। लेकिन क्या समझते हैं आपकी गवर्नमेंट किस हद तक अभी तक हालात को बेहतर करने में कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासकर जो टूरिस्ट्स हैं उनको यहाँ कन्विंस करने की भरपूर कोशिश की जा रही है? जो इंसानियत की हत्या हुई, उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर जिस तरह खड़ा हुआ उस हादसे के खिलाफ, उसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो हालात हुए, एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, हमने वो भी देखा। तो गवर्नमेंट से जितना हो रहा है, चाहे उन लोकेशंस पे जाके, चाहे गुलमर्ग है, चाहे पहलगाम है, चाहे वैष्णो देवी है, वहाँ पर पिछले दिनों डॉक्टर साहब के साथ हम गए और वहाँ से भी हमने इस चीज़ की अपील की, जिसको हमारे धर्म में बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें सारा संसार सुखी रहे, सारा निरोगी रहे, वही मैसेज लेकर हम आगे चल रहे हैं। और गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव ले रही है। और जब तक सोसाइटी अपने दम पे, लोग खुद नहीं जागेंगे, तब तक ये नहीं होगा। लेकिन वी आर हैप्पी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर लेकर जा रहे हैं। और हम हमेशा जो सच है वो जीतता है, और आप आगे देखेंगे। कल जो है अपोजिशन ने एक बार फिर उमर अब्दुल्ला लेड एनसी आपकी गवर्नमेंट को निशाना बनाया है कि कैबिनेट को एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है, ऑल दो कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोगों ने दी थी एनसी को, लेकिन ये कैबिनेट को एक्सपेंड ना करना अवामी मैंडेट के साथ नाइंसाफी। देखो, ओपोजिशन का काम ओपोजिशन करना है, दैट इज़ प्रेरोगेटिव ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब एंड ही इस पर कई बार डिस्कशन भी हो रही है। और आपको आने वाले दिनों में अच्छी खबरें सुनने को। महराज मलिक ने विड्रॉ किया है एनसी सपोर्ट, क्या कुछ कहेंगे? महराज विल ऑलवेज सपोर्ट सेकुलर फोर्सेस, ही विल ऑलवेज सपोर्ट जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोर्सेस हैं। इस बारे में जब उससे बात होगी तो हम उससे बात करेंगे। तो मुझे लगता है ही विल सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, बिकॉज हमने जो कुछ देखा है उसने भी वही देखा है। तो मुझे लगता है